हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। हमें कार्बन रजिस्टर जो कि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो हमारे पास डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, टीवी है, रेडियो है, कोई भी आईसी है जिसमें छोटे छोटे रजिस्टर यूज होते हैं, उन रजिस्टर पर कुछ कलर्स की स्ट्रिप्स बनी होती है। उन कलर स्ट्रिप्स के बेस पर हम बताएंगे कि उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कलर कोडिंग जो रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर है, उसके ऊपर कलर्स की स्ट्रिप्स दी जाती हैं और उससे उस रजिस्टर की वैल्यू पूछी जाती है, या फिर रजिस्टर की वैल्यूज देकर उससे हमें कलर की सीक्वेंस पूछी जाती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करने से पहले हमने एक टेबल बना रखी है बोर्ड पे। इस टेबल को एक ट्रिक्स के द्वारा हम रिमेम्बर करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे हमें कलर की सीक्वेंस याद रहेगी। उनके जो डिजिट्स हैं वो सीक्वेंस से हम रिमेम्बर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो टेबल बना रखी है इसमें यहाँ पर हमने कलर्स लिख रखे हैं। यहाँ पर वो लेटर्स डाल रखे हैं, जो कैपिटल लेटर्स कलर्स का जो पहला नंबर है वो डाल रखा है जो मेमोरी में रिमेम्बर रखना है। यहाँ पर उसके सीरियल नंबर डाल रखे हैं। यहाँ पर उन कलर्स के मल्टीप्लाई डाल रखे हैं इन पावर ऑफ 10, और यहाँ पर कुछ कलर्स की टॉलरेंस डाल रखी है, या कह सकते हैं परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ जो कलर्स है इसकी सीक्वेंस को, जो कलर है उनकी सीक्वेंस को याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बताई है, वो जो ट्रिक है वो है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। यहाँ इस ट्रिक से हम इन सभी कलर्स को सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। यहाँ पर BBROY, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यहाँ रिप्रेजेंट करेगा जो बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो इस सीक्वेंस से हम इसको याद कर सकते हैं। सीक्वेंस को दूसरे एक अल्फाबेटिक लाइन और है, उससे हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर इसको इसी में कहा जाए कि बी रॉय ग्रेट भारत हैविंग वेरी गुड वर्कर्स। यहाँ हमारे इंडिया के लिए अगर ये लाइन बनाना चाहो तो ये कह सकते हो कि बी रॉय ग्रेट भारत हैविंग वेरी गुड वर्कर्स, जो भी इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तीसरी जो लाइन है उसको उससे अगर पढ़ना चाहो तो उसको हमें कह सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट becomes very good when it gives silver color, when it gives silver color। तो ये तीन हमारे पास ट्रिकी लाइंस थी, अल्फाबेटिक लाइंस थी, जिससे हम सीक्वेंस ऑफ कलर्स को रिमेम्बर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल्स है उसको सोल्व करने का जो रूल है वो रूल क्या होगा। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर का डायग्राम बना रखा है जिसमें यहाँ पर जो पहला ये फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड स्ट्रिप ऑफ कलर, ये थर्ड स्ट्रिप ऑफ कलर, और ये जो चौथा कलर है ये जो करता है टॉलरेंस ऑफ दैट रजिस्टर। यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रिप है यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें जिस कलर की स्ट्रिप है उस कलर का सिंपल बेसिक नंबर डिनोट करना है। यहाँ पर जो डिजिट है उस कलर की डिजिट राइट करनी है। जो सेकंड स्ट्रिप है आल्सो सिंपल डिजिट्स ऑफ दैट कलर, बट यहाँ पर जो थर्ड स्ट्रिप है वहां पर हमें सिंपल डिजिट्स ऑफ कलर के बजाय उस कलर के मल्टीप्लायर नोट करनी है जो कि पावर ऑफ 10 में लिखा है। और जो चौथा स्ट्रिप बच गया दैट रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस। सो इन फोर्थ स्ट्रिप ऑफ कलर
we should write the tolerance of that color that is given in question. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन लें और क्वेश्चन में कहें हम कि हमारे पास इफ वी हैव ए कलर कार्बन रजिस्टर हैविंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स एज रेड, येलो, ग्रे, सिल्वर, इस प्रकार का हमारे पास कोई कार्बन रजिस्टर है जिसके ऊपर ये 4 कलर से ड्रग है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वी शुड कैलकुलेट या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट कार्बन रजिस्टर। तो जैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स फर्स्ट कलर की स्ट्रिप के लिए हमें सिंपल डिजिट लिखनी है और जो पहला हमारे पास कलर है स्ट्रिप का दैट इज रेड। तो रेड के लिए यहाँ पर देखेंगे हम सिंपल डिजिट क्या होगी, रेड के लिए हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद येलो है, येलो देखेंगे हम यहाँ पर येलो के लिए 1 2 3 4 5, तो येलो के लिए जो हमारे पास सिंपल डिजिट है दैट इज 4। यहाँ 2 डिजिट लिखने के बाद मैंने बताया था कि फॉर थर्ड कलर स्ट्रिप, तीसरे कलर के लिए हमें क्या करना होगा, वी शुड राइट द मल्टीप्लायर ऑफ पावर ऑफ 10। थर्ड कलर इज ग्रीन, सॉरी ग्रे, ग्रे के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 8। अब यहाँ पर पावर क्या हमारे पास 10 इज पावर 8, तो मल्टीप्लायर में लिख दिया हमने 10 into पावर 8 और ये लगा दिया यहाँ पर ओम। अब जो बच गया दैट इज सिल्वर। अब सिल्वर कलर जो है ये शो करता है टॉलरेंस। इसको टॉलरेंस को लगाने के लिए हम यूज करते हैं बिफोर द टॉलरेंस वी अप्लाई द सिंबल प्लस माइनस। तो यहाँ पर सिल्वर कलर के लिए हमें 10% टॉलरेंस यूज किया। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 24 into 10 into power 8 ohm plus minus 10%. That is the value of that carbon register which have the color sequence red, yellow, grey and silver. अब यहाँ से अगर हमें कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू है 3700 ओम प्लस माइनस 5%. If a carbon resistor having resistance 3700 ohm and having tolerance of 5%, then find out the sequence of colors of that carbon resistor. अब यहाँ पर सीक्वेंस निकालेंगे तो इस जो वैल्यू है इसको हमें इस टर्म्स में नोट करना सबसे पहले। मीन्स 2 सिंपल डिजिट हो, उसके बाद उसका मल्टीप्लायर हो और उसके बाद उसका टॉलरेंस हो। तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको हम जो हमारे पास 3700 है यहाँ पे, उसको हम लिख सकते हैं 37 into 10 into पावर 2 प्लस माइनस ये ओम हो गया प्लस माइनस 5%। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल फॉर्म में ये कलर रजिस्टर की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से इसको दिखा सकते हैं सीक्वेंस को। यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट द कलर ऑरेंज। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑरेंज कलर को। तो पहला हो गया ऑरेंज, ऑरेंज के बाद 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 रिप्रेजेंट करेगा वॉयलेट, वॉयलेट को। एंड 10 into पावर 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेड को। एंड द 5 टॉलरेंस इज फॉर गोल्ड कलर एंड द 4th कलर इज गोल्ड। ये हो गया हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू से सीक्वेंस ऑफ कलर हमने फाइंड आउट कर लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स दे देते हैं इस प्रकार से जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू इंक्लूड की जाती है। अब फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए सिंपल रूल फॉलो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.3 into 10 into पावर 4 ओम प्लस माइनस 20%। ये कोई कार्बन रजिस्टर की वैल्यू है, दे दी है 2.3 into 10 into पावर 4 ओम प्लस माइनस 20%।
तो यहाँ पर हमें वी शुड फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ ए कलर ऑफ दैट कार्बन रजिस्टर। तो यहाँ पर अब ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया था जिसमें हमें फ्रिक्शन की वैल्यू दी, पॉइंट्स में कोई वैल्यू दी। तो इस पॉइंट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3/10 इंटू 10⁻⁴। अब इसको करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 3। अब 23 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 20%। अब ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर जो 2 डिजिट्स हैं वो सिंपल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्टली 2 + 4, 2 रिप्रेजेंट्स रेड कलर हो गया, 3 रिप्रेजेंट्स ऑरेंज कलर, ऑरेंज हो गया, एंड यहाँ पर 10⁻³ है दैट्स आल्सो रिप्रेजेंट्स ऑरेंज एंड 20% रिप्रेजेंट्स कोई नो कलर। अब यहाँ पर स्ट्रिप में अगर कोई कलर चौथा कलर नहीं दे रखा है, दैट मीन्स द रजिस्टर हैव टॉलरेंस 20%। यहाँ पर लिखा है इफ एनी कार्बन रजिस्टर है ओनली 3 कलर्स देन वी शुड नोट द टॉलरेंस ऑफ दैट रजिस्टर इज 20%। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है हमारे पास, रेड हो गया, यहाँ पे ऑरेंज एंड नो कलर के लिए 20% हो गया। ये था हमारे पास 2 तरीके जिससे हम सीक्वेंस ऑफ कलर से कार्बन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और सीक्वेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर की वैल्यू से हम सीक्वेंस ऑफ कलर फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो ये थी, हमारे पास जो अल्फाबेटिक लाइंस थी, जिसको ट्रिक भी कह सकते हैं, टू रिमेम्बर द सीक्वेंस ऑफ दैट कलर्स। तो ये था हमारे पास कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।